22 दिसंबर 2024 को गुरुग्राम के सेक्टर 5 में एक महिला ने अपनी 35 वर्षीय बहन के गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज करवाई। महिला की छोटी बहन ने पुलिस को यह बताया था कि उसकी बड़ी बहन पूजा शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं जो कि 17 साल और 14 साल के हैं। उसके बाद अब उसकी बड़ी बहन का अपने पति से तलाक हो चुका है। इसके बाद अब उसकी बड़ी बहन इसी छोटी बहन के साथ आकर इसी गुरुग्राम के एक स्पा सेंटर में काम करना शुरू कर देती है। अब इसकी बड़ी बहन जब एक स्पा सेंटर में काम करना शुरू करती है तो उसकी जो दोस्ती थी वो एक दूसरे युवक से हो जाती है। उस युवक का नाम था मुश्ताक अहमद। ये मुश्ताक अहमद नाम का व्यक्ति पंचर बनाने का काम करता था और खाली टाइम में कैब चलाता था। तो उसकी बड़ी बहन पूजा की दोस्ती इसी युवक मुश्ताक अहमद के साथ हो जाती है। अब ये मुश्ताक अहमद 31 वर्षीय व्यक्ति जो था ये गोरी गांव का निवासी था और ये उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में आता है। दोनों की दोस्ती कुछ इस तरीके से परवान चढ़ती है कि दोनों एक साथ अब लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। इसके बाद अब जो पुलिस शक की बिना पर इस मुश्ताक अहमद नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसकी निशानदेही पर पूजा के शव को उत्तराखंड के एक गांव नन्नौदा से एक पुल के नीचे के बने हुए एक नाले से बरामद कर लिया जाता है। इसके बाद जो चौंकाने वाले खुलासे निकलकर सामने आते हैं उसने सभी को हैरान और परेशान कर दिया। आज की एक ऐसी खौफनाक और सिलसिलेवार घटना से आपको सामना कराने वाले हैं जो शायद आज के पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। कहते हैं कि हर अब्दुल ऐसा ही होता है। इस कहानी में भी ऐसी ही कहानी निकल कर सामने आई जब एक महिला के प्यार, भरोसे और उसकी वफा का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि अब्दुल ही था। दोस्तों आगे बताते हैं आपको हुआ क्या था, कैसे हुआ था, लेकिन उससे पहले हमारा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अब आपने इस वीडियो को यहाँ तक क्लिक कर ही लिया है तो इसे एक लाइक कर दीजिए, चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी के बीच में इस तरीके की अवेयरनेस जरूरी से आ सके, क्योंकि आजकल इस तरीके की घटनाएं बहुत तेजी से निकल कर सामने आ रही हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों हुआ यूं कि उत्तराखंड के पास के एक गांव में एक टैक्सी चलाने का काम करने वाले मुश्ताक अहमद, जिसकी उम्र 21 साल के आसपास थी, साल 2022 में एक महिला के संपर्क में आता है। दरअसल उस महिला यानी कि पूजा की जो माँ थी उसकी तबीयत अचानक खराब हो चुकी थी। अपनी माँ के इलाज के लिए वो 2-3 बार मुश्ताक अहमद की टैक्सी लेकर के गई थी। बस इसी दौरान दोनों की आपस में मुलाकात हो जाती है। अब ये मुलाकात जल्द ही दोस्ती में बदल जाती है। दरअसल मुश्ताक जो था वो उत्तराखंड के कुटरी गांव में एक पंचर लगाने की दुकान चलाता था। उसके साथ ही साथ वो सितारगंज और खटीमा की दोनों जगहों पर भी रहता था। इसी बीच जब वो किराए पर टैक्सी चलाने का भी काम शुरू करने लगा तभी उसकी मुलाकात पूजा नाम की इस महिला से हो जाती है, जिसके साथ वो 2-3 बार उसकी माँ को लेकर अस्पताल में इलाज के लिए भी गया था। बस इसी दौरान इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और अभी दोस्ती जल्दी ही प्यार का रूप ले लेती है। ये प्यार का सिलसिला कुछ इस कदर परवान चढ़ता है कि मुश्ताक उस महिला पूजा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देता है। इसके बाद ये दोनों लोग उत्तराखंड को छोड़कर गुरुग्राम में आ जाते हैं और गुरुग्राम में ही एक फ्लैट में एक किराए का कमरा लेकर रहना शुरू कर देते हैं। जब मुश्ताक गुरुग्राम आता है तो वहां पर भी वो टैक्सी चलाने का काम करना शुरू कर देता है। इसके बाद ये दोनों लोग करीब 2-2.5 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। अंत में अक्टूबर 2024 में जब महिला बार बार कहती है कि तुम मुझसे शादी कब करोगे, मुझसे प्यार करते हो, मुझसे शादी कब करोगे, तो इस मामले में पूजा और मुश्ताक के बीच में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। अब ये लड़ाई झगड़े का जो दौर था वो ज्यादा बढ़ने लगता है, इसलिए मुश्ताक गुरुग्राम को छोड़कर उत्तराखंड वापस आ जाता है और यहाँ पर आकर वो एक महिला से चुपके से शादी कर लेता है। हालांकि जांच में ये भी निकलकर सामने आता है कि जब मुश्ताक पूजा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर चुका था उसी दरमियान ही उसने एक दूसरी महिला से शादी कर भी ली थी। हालांकि जब वो घर पर आता है तब वो अपने घर पर जाकर दूसरी लड़की से शादी की बात को कबूल करता है। इसी बीच महिला पूजा ने इस युवक यानी कि मुश्ताक अहमद को उसकी जमीन खरीदने के लिए सितारगंज में जैसे भी दिए थे उसके लिए जमीन भी खरीदी थी, उसकी आर्थिक जरूरतें पूरी कर रही थी, उसकी हर तरीके के खर्चों का हिसाब किताब और हर तरीके के खर्चों का जो वहन था वो भी पूजा ही कर रही थी। पूजा शारीरिक और आर्थिक रूप से दोनों तरीके से शोषित हो रही थी और उसका शोषण मुश्ताक अहमद नाम का ये व्यक्ति कर रहा था। दोस्तों जब कहानी के फ्लैशबैक में चलते हैं तो उसमें भी आपको बता दें कि पूजा का विवाह शक्ति फार्म में हुआ था। उसके उस पहले विवाह से उसको एक बेटा और एक बेटी थे। विवाह के कुछ साल के बाद ही पति और पत्नी के बीच में अलगाव की खबरें आने लगती हैं और पूजा अपने पति से अलग होकर गुरुग्राम में अपनी छोटी बहन के साथ रहना शुरू कर देती है। पूजा जो कि नानक मत्ता की बंगाली कॉलोनी की रहने वाली थी, अपनी छोटी बहन पोर्मिला विश्वास के साथ गुरुग्राम के एक स्पा सेंटर में रहने के लिए आ जाती है और वहीं पर वो काम करना भी शुरू कर देती है। इसी बीच पूजा नवंबर महीने में सितारगंज भी आई, लेकिन उसके बाद वो कहीं घर नहीं लौटी। हालांकि उसका जो बॉयफ्रेंड था यानी कि मुश्ताक अली वो भी गुरुग्राम में रहना छोड़कर सितारगंज में आकर रहना शुरू कर देता है।
इस बीच उर्मिला ने 19 दिसंबर को गुरुग्राम के सेक्टर 5 में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। हरियाणा की पुलिस लगातार उसकी खोजबीन कर रही थी, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इसी बीच पुलिस को जब कॉल डिटेल मिलती है और कॉल रिकॉर्ड्स के आधार पर पुलिस ने बुधवार को सितारगंज के गौरीखेड़ा के निवासी टैक्सी चालक मुश्ताक अली को जब गिरफ्तार किया, तो उसके बाद 5.5 महीने पहले पूजा की गला काटकर हत्या करने के बाद शव को नहर में फेंकने की बात को मुश्ताक अली ने बेबाकी से कबूल किया। हालांकि जब उसने इस घटना का खुलासा किया और हत्या की जो वजह बताई, वो सभी को चौंकाकर हैरान और परेशान कर गई। दरअसल मुश्ताक ने ये बताया पूजा के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर चुका था, तो दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसी बीच पूजा ने उसको सितारगंज में एक ज़मीन खरीदने के लिए पैसा भी दिया था। उसके खर्चों का भी वो वही वहन कर रही थी। कई तरीके से शारीरिक और मानसिक रूप से उसका शोषण कर रहा था। उसके पैसों का भी वो फ़ायदा उठा रहा था। इसी बीच जब प्रेम प्रसंग में रहने के दौरान जब पूजा एक बार अपने प्रेमी मुश्ताक अली से कहती कि शादी कर लो, तो वो शादी से मुकर जाता है। हालांकि इसी बीच वो अपनी प्रेमिका के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने के दरमियान भी एक दूसरी महिला के साथ निकाह कर लेता है। पूजा जब इसका विरोध करती है तो वो वहाँ से छोड़कर अपने घर पर चला आता है। पीछे पीछे पूजा भी अपने प्रेमी मुश्ताक के घर पर पहुँचती है। वो वहाँ पर उससे विवाह करने के लिए प्रेशर बनाने लगती है। इसके बाद पूजा को उसका प्रेमी मुश्ताक समझाता है और उसको बरगलाने का प्रयास करता है और वो उसको घुमाने के बहाने लेकर सुरई की घने जंगल में लेकर चला जाता है, लेकिन वो वहाँ पर उस हत्या की साजिश में कामयाब नहीं हो पाता है। इसके बाद जब वो पूजा को लेकर कहीं और जाता है और एक जंगल में ले जाकर उसकी हत्या करता है, तो वहीं पर उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए अपने साथ चाकू और चादर भी लेकर जाता है। दोस्तों, इसके बाद 16 नवंबर 2024 को कातिल मुश्ताक पूजा को काली पुलिया के अंडरपास के पास लेकर जाता है। वो वहीं पर उसकी हत्या करने के बाद उसने उसके धड़ को चादर में लपेटा और सिर को कट्टे में डालकर नहर के दूसरे हिस्से में फेंक दिया। इतनी बेदर्दी से हत्या करने के बाद भी उसका मन नहीं पसीजता है और वो इस तरीके से शव के टुकड़े टुकड़े कर देता है जिससे शव की शिनाख्त भी आसानी से न हो सके। कोतवाली मनोहर दास सैनी ने बताता है कि हत्याकांड की जो वजह है वो प्रेम प्रसंग है और नहर में भी महिला के सिर की तलाश की जा रही है और बाद में वो शव भी कुछ देर के बाद बरामद भी हो जाता है। उसके प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की इस तरीके से बेदर्दी से गला काट कर हत्या कर दिया और उसके बाद उसके सिर और धड़ को ठिकाने लगाया। पुलिस भी चौंक कर हैरान परेशान रह गई। दरअसल पुलिस को भी इस तरीके से इतनी बेदर्द हत्या करने की इस वारदात के बारे में पता ही नहीं था। हालांकि जब पुलिस को इस बारे में जानकारी होती तो पुलिस ने तत्काल उस व्यक्ति को हिरासत में लिया और पूछताछ करने के बाद उसे न्यायिक रिमांड में लेकर जेल भेज दिया है। इसके बाद पुलिस ने नदन्ना नहर के पास ही उसी सुनसान स्थान पर जहां पर उसने पूजा की गला काट कर हत्या की थी, उसके उस सिर को एक थैले से बरामद कर लिया है और उसके साथ ही साथ हत्या वारदात में किए गए जो औजारों को भी बरामद कर लिया है, जबकि धड़ को और चादर को और अन्य कपड़ों को नहर से उठाकर अलग फेंक दिया गया था, उसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसके बाद जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो आरोपी मुश्ताक ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। दरअसल उसने ये बताया कि उसने इस तरीके का जघन्य वारदात को अंजाम इसलिए दिया क्योंकि उसकी प्रेमिका पूजा उससे बहुत सच्चे प्यार करती थी और वो उससे शादी करना चाहती थी। उसके साथ उसने आर्थिक मदद भी ली थी, उसकी शारीरिक जरूरतों की भी वो पूर्ति कर रही थी, साथ ही साथ उसका मानसिक शोषण भी ये बुरी तरीके से कर रहा था और अब वो दूसरी महिला के साथ शादी कर चुका था जो कि पूजा को गवारा नहीं था। इस तरह की घटना को देख करके पुलिस भी हैरान और परेशान हो जाती है और एक चौंकाने वाला और बहुत ही खौफनाक हत्याकांड उत्तराखंड की खटीमा से निकलकर सामने आया, जो कि जिसके तार गुरुग्राम से भी जुड़े हुए निकलकर सामने आए। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना या किसी को भी परेशान करना नहीं है। दरअसल आज का ये जो ताज़ा मामला है वो हमारी और आपकी आंखें खोलने के लिए एक बार फिर से बहुत काफ़ी है। ये बताने के लिए काफ़ी है कि कहीं भी हो, किसी भी जगह पर हो, कुछ बुरे लोग जो होते हैं वो ऐसा ही काम करते हैं। ज़रूरत है हमें अपनी बहन और बेटियों की इज्जत बचाने की, उन लोगों को समझाने की। और इस तरीके से जो देश में लव जिहाद का एक कार्यक्रम चल रहा है वो एक सुनियोजित साजिश है जहां पर हमारी ही बहन बेटियों की इज्जत, असमत और उनकी पैसों के साथ उनकी शारीरिक शोषण की जा रही है, उनकी इज्जतों को लूटा जा रहा है और इस तरीके का घटनाक्रम आए दिन निकल कर सामने आ रहा है। जाने कब अकल आएगी इन बहनों को जो इस तरीके की वारदातों के प्रति सचेत होंगी और अपनी सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी बरतेंगी। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम के संबंध में आपका क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय और अपने विचार आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, एक बार फिर से हम आपसे साथ ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका ये सपोर्ट हमें बहुत मदद देता है ताकि हम एक नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। एक नई वीडियो लेकर एक नई सच्ची घटना के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखें और अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखें। सुरक्षित रहें। मुझे यानी अनुराग को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। टेक केयर। हैव अ नाइस डे।